तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने के पहले हम यहां पर 3 बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन या अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, हालांकि सॉल्यूशन में तुम्हें पढ़ाया गया होगा। और एक होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो इसका नॉर्मल सा मीनिंग है, अगर मान लो हमने 1 लीटर पानी लिया, एक फिक्स अमाउंट हम वाटर लेते हैं और उसके अंदर अगर हम NaCl को डिजोल्व करते जा रहे हैं, अगर ये NaCl डिजोल्व होता चला जा रहा है, जैसे हम इनिशियल हम 1 लीटर हमने पानी लिया और उसमें NaCl को हम डिजोल्व करते चले गए, NaCl इसमें डिजोल्व होता चला गया, डिजोल्व होता चला गया, डिजोल्व होता चला जा रहा है, वो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि अभी सॉल्यूशन जो है वो अनसेचुरेटेड कंडीशन में है, यानी अभी वो और डिजोल्व हो रहा है। यानी हम खाना खाते चले गए, खाना खाते चले गए, खाना खाते चले गए, अभी और खाना हम खा रहे हैं, तो वो हमारा जो कंडीशन होगा वो अनसेचुरेटेड होगा। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में आ गया अब हम खाना खा नहीं पा रहे हैं, यानी अब लिमिट हो गया, अब एक भी हमें खाना नहीं खा पाएंगे, वो हमारा हो जाएगा सेचुरेटेड। यानी हमने डिजोल्व करते करते ऐसे कंडीशन में ला दिया कि अब इसमें एक भी मोल, मान लो 1 लीटर वाटर है, एक भी मोल इसके अंदर NaCl को डिजोल्व नहीं कर पाएगा, तो वो हम बोलेंगे कि ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। जैसे मान लो वाटर का कैपेसिटी है 500 मोल डिजोल्व करने का, 500 मोल 1 लीटर में डिजोल्व करता है। ठीक है, जब हम NaCl को मिलाते गए, 1 मोल मिलाए, 200 मोल मिलाए, 300 मोल मिलाए, 350 मोल मिलाए, 450 मोल मिलाए, 499 मोल तक मिलाए, ये इस कंडीशन में अनसेचुरेटेड कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हम 500 मोल मिलाएंगे, यानी 500वां मोल मिलाएंगे इसके अंदर, तो ये जाके अब उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा पूरा। अब हम इसके बाद, अब ये जो कंडीशन आ गया, ये आ गया सेचुरेटेड। अब जैसे ही 501th अगर मोल मिलाएंगे, 501वां मोल अगर हम मिलाते हैं इसके अंदर, तो वो जो 1 मोल है वो डिजोल्व नहीं होगा, वो जाके नीचे बैठ जाएगा, यानी वो सॉलिड के टर्म में नीचे जाके बैठ जाएगा। तो हालांकि उसको अभी सुपर सेचुरेटेड नहीं बोलेंगे, तो हम अभी ये दोनों कंडीशन देख रहे हैं। तो हमने मोल को मिलाते गए, ये डिजोल्व होता चला गया, डिजोल्व होता चला गया, ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे कि ये अनसेचुरेशन में है, यानी और हम डिजोल्व कर सकते हैं। यहां जो हमारा मेन पॉइंट है वो सेचुरेशन है। लेकिन जैसे ही 500 मोल है वो यहां पर आया और डिजोल्व हो गया, तो हम बोलेंगे कि अब इससे एक भी मोल डिजोल्व नहीं होगा, ये लिमिट लाइन है, तो दैट मींस दिस वन विल बी सेचुरेटेड। लेकिन अगर उससे अधिक मोल अगर हमने मिला दिया, 510 मोल मिला दिया, तो वो जाके यहां नीचे 10 मोल, जो एक्स्ट्रा 10 मोल था, वो नीचे आके यहां बैठ जाएगा, क्योंकि पानी का कैपेसिटी है 500 मोल डिजोल्व करने का। तो जो एक्स्ट्रा तुम मिलाए हो वो आके यहां सॉलिड के टर्म में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद ये क्या होगा, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये जाके पानी में डिजोल्व हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि सुपर सेचुरेशन में आ गया है, यानी ये सुपर सेचुरेटेड कंडीशन में आ चुका है, ये सुपर सेचुरेटेड कंडीशन में आ चुका है। अब यहां ध्यान देना, पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कि सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड क्या होता है। तो यहां लिखना सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन,
इसमें लिखना the solution which contain exactly the required amount of solute for saturation, यानी पानी के अंदर उतना मिलाया गया कि उससे एक भी अधिक मोल अब डिजोल्व नहीं कर पाएगा, लिमिट केस है। ठीक है। इन दिस solution equilibrium state is established। ये बात अभी आगे समझा रहे हैं कैसे एस्टेब्लिश होगा। between undissolved solute and dissolved solute। तो ये बात को हम आगे लेके बढ़ेंगे, यही बात का हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर आएंगे। ठीक है। इसमें एक और है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें हम लिखेंगे the solution which contain lesser amount of solute that required for saturation। और एक तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें हम लिखेंगे इट इज the solution which contain more amount of solute that required with temperature, required for saturation। तो ध्यान देना, यहां 3 केसेज है और ये तुम उसमें पढ़े भी होगे सॉल्यूशन में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन एग्जैक्टली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी 1 लीटर में जितना कैपेसिटी है उतना उसने अगर डिजोल्व कर लिया, उससे ना तो 1 मोल ज्यादा डिजोल्व किया नहीं तो 1 मोल कम डिजोल्व किया, तो उस केस में हम बोलेंगे कि उस सॉल्यूशन जो है उस सैचुरेटेड कंडीशन में आ चुका है, यानी 1 मोल ज्यादा भी डिजोल्व नहीं किया है और 1 मोल जितना कैपेसिटी है उतना उसने डिजोल्व किया है। इन दिस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम स्टेट इज एस्टेब्लिश। ये कैसे इक्विलिब्रियम होगा आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। इसके बारे में तो बिल्कुल छोड़ दो अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी अनसैचुरेटेड में से भूख लगा हुआ, अभी हम खाना खा रहे हैं, अभी और खा सकते हैं, तो वो कंडीशन जो होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, यानी अभी और हम सॉल्यूट के अमाउंट को उसमें हम ऐड कर सकते हैं रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन, यानी और हम उसमें सॉल्यूट को मिला सकते हैं ताकि सैचुरेशन में आ जाए, यानी लिमिट पर आ जाए।
तो हम उसको बोलेंगे कि वो अनसेचुरेटेड कंडीशन में है। अगर मान लो घर पे अगर हम शुगर वगैरह डिजोल्व कर रहे हैं, शुगर डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो हम हीट वगैरह कर देते हैं, और हीट जब करते हैं तो जिसको डिजोल्व नहीं होने वाला होता है वो भी डिजोल्व हो जाता है, यानी वो सुपर सेचुरेटेड बन जाता है। यानी सेचुरेशन से भी अधिक हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर लगा के या तो सेक करके या कैसे भी करके हीट करके हम उससे अधिक अमाउंट में डिजोल्व कर दिए, तो वो बोलेंगे कि वो कंडीशन सुपर सेचुरेटेड वाला है। द सॉल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन, यानी जितना सेचुरेशन में आता है उससे भी अधिक अमाउंट को डिजोल्व कर दिया गया, तो वो बोलेंगे कि सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। यहां जो तीनों में से मेन हमें पढ़ना है वो है पढ़ना है सेचुरेशन। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, लिख लिए होगे। अब आते हैं हम सेचुरेशन पे, क्योंकि इसी को हमें मेन अब समझना है, क्योंकि जो भी हम आयनिक प्रोडक्ट पढ़ेंगे सोलबिलिटी प्रोडक्ट, तो हम सेचुरेशन कंडीशन में ही पढ़ने वाले हैं। यानी हमारा सॉल्यूशन में हमेशा बार बार लिख के आएगा कि इन ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसका थोड़ा सा और मीनिंग समझते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन का, और तब देखते हैं कि इसमें इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता है, क्योंकि चैप्टर इक्विलिब्रियम में है तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। अब ध्यान देना, फिर से मैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन को समझा रहा हूं। सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन और यहां पर एक टर्म और समझा रहे हैं, सोलुबिलिटी। सेचुरेटेड सॉल्यूशन और सोलुबिलिटी, तो पहले यहां ध्यान से समझना। अगर मान लो हमने 1 लीटर पानी ले लिया और इसके अंदर हम NaCl को 1 लीटर हमने वाटर ले लिया और इसका कैपेसिटी 500 मोल डिजोल्व करने का है, ये कैपेसिटी है, इससे ज्यादा ये डिजोल्व नहीं कर पाएगा। हमने यहां पर मान लो NaCl को डिजोल्व करना स्टार्ट किया, 100 मोल डिजोल्व किया, 200 मोल डिजोल्व किया, डिजोल्व होता चला जा रहा है, 300 मोल डिजोल्व किया, डिजोल्व होता चला जा रहा है, 400 मोल डिजोल्व किया, अभी भी डिजोल्व हो गया, 500 मोल डिजोल्व हुआ, अभी भी डिजोल्व हो गया। अब ये इसका लिमिट आ चुका है, अब इससे एक भी अधिक मोल डिजोल्व नहीं होगा, तो हम बोल देंगे कि ये NaCl का सोलुबिलिटी है, दिस वन इज सोलुबिलिटी, यानी मैक्सिमम अमाउंट है जो पानी के अंदर डिजोल्व हुआ है उससे एक भी मोल ज्यादा डिजोल्व नहीं होगा, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये डिजोल्व हुआ है, उसी को हम सोलुबिलिटी बोलेंगे। यानी जब इसके अंदर सेचुरेशन आ गया कि एक भी मोल डिजोल्व नहीं हो पाएगा, तो उस लिमिट पर बोलेंगे, जैसे 500 मोल, और ये अलग अलग लिक्विड के लिए, अलग अलग सॉल्यूट के लिए, ये तो मैं एग्जांपल पे लेके बता रहा हूं। सोलुबिलिटी का मीनिंग ये निकालना कि सोलुबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जब ये सॉल्यूशन सेचुरेशन में आया है तो वो अपने मैक्सिमम मोल को डिजोल्व किया है, वही है इसका सोलुबिलिटी। और ये जो सेचुरेशन है एक कंडीशन है कि सॉल्यूशन सेचुरेशन में आ चुका है, यानी एक भी मोल को ये डिजोल्व नहीं कर पाएगा ये। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब एक कंडीशन को बता रहा है कि इस कंडीशन में 500 मोल से एक भी ज्यादा मोल डिजोल्व नहीं करेगा। अगर रिएक्शन में लिखता है, क्वेश्चन में लिखता है कि इट्स सॉल्यूशन इज सेचुरेटेड एट 400 मोल पर लीटर, तो उसका मतलब ये समझना है कि ये 400 से एक भी मोल ज्यादा डिजोल्व नहीं कर पाएगा, और यही 400 मोल उसका मैक्सिमम सोलुबिलिटी है, यानी मैक्सिमम अमाउंट सोलुबल हुआ है, उससे एक भी मोल ज्यादा डिजोल्व नहीं हो पाएगा। तो ये इसका मीनिंग निकालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब बनाओगे सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का, ये मीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना, सोलुबिलिटी हमेशा डिफाइन होगा सेचुरेटेड कंडीशन में, सेचुरेटेड कंडीशन में डिफाइन होगा, यानी जब रिएक्शन सेचुरेटेड में आ जाएगा तभी डिफाइन होगा।
यानी अनसेचुरेटेड में होगा तो हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, और क्वेश्चन भी जब देगा तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं देगा, उस समय मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल्व हुआ रहेगा, उसी को सोल्युबिलिटी के नाम से हम जानेंगे। अब चलो मान लो 500 मोल के बारे में तो हमने समझ गया कि 500 मोल डिजोल्व किया तो सेचुरेटेड कंडीशन है, और मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल्व उसको सोल्युबिलिटी के नाम से जानेंगे। मान लो हमने इसके अंदर 550 मोल डिजोल्व कर दिया, हमने जानबूझ के 550 मोल डिजोल्व कर दिया, तो ये बोलेगा नहीं हम 500 ही मोल डिजोल्व करेंगे, जो तुम एक्स्ट्रा मोल डिजोल्व किए हो वो हम नहीं सॉल्युबल करेंगे। तो 50 मोल यहां NaCl का आके नीचे सॉलिड के टर्म में बैठ जाएगा, डिजोल्व भी नहीं होगा, ये नहीं कि आयनाइज भी हो जाएगा, आयनाइज भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सॉलिड के टर्म में बैठेगा, ये आयनाइज भी नहीं होगा, केवल और केवल सॉलिड के टर्म में नीचे 50 मोल आके बैठ जाएगा, और यहां पर 500 मोल आयनाइज हुए हैं, Na+ में और Cl- में ब्रेक हुए हैं, यानी सेचुरेशन कंडीशन तक तो ये कंप्लीट आयनाइज हुआ है, लेकिन आफ्टर सेचुरेशन जो हमने एक्स्ट्रा मोल डिजोल्व किया है 550 मोल, वो 50 मोल आके यहां बैठ गया है, वो सॉलिड के टर्म में यहां बैठा हुआ है, यहां NaCl जो है वो सॉलिड है, और यहां जो NaCl है वो आयनाइज्ड है। तो 500 मोल तक तो हमने आयनाइज किया था क्योंकि वो इसका सेचुरेशन वाला कंडीशन था, लेकिन 500 से एक 50 मोल हमने एक्स्ट्रा डाल दिया तो वो आके NaCl में सॉलिड के टर्म में नीचे बैठ गया है, वो नहीं डिजोल्व होगा। तो ये इसको ध्यान से समझना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो सेचुरेशन क्या है? तो सेचुरेशन एक कंडीशन का नाम है जिस पर वो बोलता है सॉल्वेंट कि हम एक भी मोल अब सॉल्यूट का एक्स्ट्रा डिजोल्व नहीं कर पाएंगे। नहीं, यहां पर जो आयनाइज होता है उसी के लिए बात करेंगे, जो आयनाइज नहीं होता होगा उसके लिए हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, तो आयंस जब तक बनेगा ही नहीं तो यहां हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बात नहीं करेंगे, हम यहां बात इलेक्ट्रोलाइट के लिए करेंगे, और सॉल्ट को ही ज्यादा डिजोल्व किया जाता है क्योंकि उसको आयनिक इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं, तो आयंस तो बनना जरूरी है इसमें। तो सेचुरेशन कंडीशन समझ में आ गया, हम खाना खाए जा रहे हैं, एक ऐसा समय आया अब मैं नहीं खा सकता हूं, लेकिन जितना हमने खाया उसको हम बोलेंगे कि वो सोलुबिलिटी है, यानी 500 मोल तक ये डिजोल्व हुआ, यही 500 मोल, क्योंकि देखो डिफिनेशन से टर्म नहीं समझ में आता है, तो 500 मोल तक सेचुरेशन आया तो 500 मोल उसका सोलुबिलिटी है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिजोल्व है, ये सेचुरेशन में ही सोलुबिलिटी को डिफाइन किया जाएगा, यही है सोलुबिलिटी। इससे बार बार हम बोलते हैं कि सोलुबिलिटी क्या है, पानी में कौन ज्यादा सोलुबल है कौन कम सोलुबल है, सोलुबिलिटी ऑलवेज डिफाइन एट सेचुरेशन कंडीशन, बाकी किसी भी कंडीशन में सोलुबिलिटी डिफाइन नहीं होता है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इसके अंदर डिजोल्व होता है। अब हम अगर एक भी एक्स्ट्रा मोल अगर डिजोल्व कर दिए तो वो जाके सॉलिड के टर्म में नीचे बैठ जाएगा। अब इसके आगे की कहानी देखो, ये जो NaCl सॉलिड के टर्म में बचा हुआ है नीचे सॉलिड के टर्म में, और ये जो NaCl है जो आयनाइज्ड है, NaCl ये नीचे जो बैठा हुआ है, और ये जो पानी में आयनाइज्ड है Na+ और Cl-, Na+ और Cl-, ये आयनाइज्ड है, ठीक है। मान लो इसका मन किया कि हम ब्रेक हो जाए, तो चलो ब्रेक हो गया, इसमें 3 था इसमें 3 है, तो ये ब्रेक हो गया, जैसे ही ब्रेक हुआ ये तो 500 ब्रेकिंग हुआ है और 501 हो गया ब्रेकिंग में, ये तुरंत घबरा जाएगा कि हमें तो 500 ही को ब्रेक करना था, और 501वां भी हमने ब्रेक कर दिया, तो उसी समय क्या होगा, ये जुड़ के बोलेगा तुम घबराओ नहीं, हम जुड़ के NaCl बन जाते हैं, तो एक टूटा तो एक उसमें से जुड़ के ये बन गया, यानी एक डिसोसिएट हुआ तो एक एसोसिएट भी हो गया,
अगर मान लो 2 टूट के गया इसमें, तो ये 2 टूट के गया, तो इधर अब इधर कितना हो गया, मान लो 500 था, ठीक है, 2 चला गया तो 502 हो गया। अब ये तुरंत घबरा जाएगा, मान लो इधर कुछ और था, इधर 500, ये मैक्सिमम है इसका 500, इससे ज्यादा एडियो में 502 चला गया, टूट के ये चला गया इसमें, तो बोलेगा तुम घबरा नहीं, मैं तुम्हारा 500 कर दे रहा हूं। ये दोनों जुड़ के इसमें चले आएंगे, ये दोनों जुड़ के इसमें चले आएंगे, और ये 500 का 500 अपना मेंटेन किया रहेगा। इस तरह से इनका टूट के इनमें जाना और इनका जुड़ के इनमें आना बना रहेगा, क्योंकि ये 500 से अधिक नहीं जानता है डिसॉल्व करना। तो इनका टूट के इनमें जाना और इनका जुड़ के इनमें आना एक चलता रहेगा, और ऐसा नहीं कि हमेशा इक्वल ही रहेगा, क्योंकि हम तो एग्जाम्पल थोड़ा सा दे रहे हैं, ये लाख 2 लाख करोड़ों है, तो अगर कुछ गया तो कुछ जुड़ के आया, इनका आना जाना लगा रहेगा, ये इसमें जा रहा है और ये इसमें आ रहा है। तो एक समय ऐसा होगा कि इनका टूटने यानी डिसोसिएट होने का स्पीड और इनका एसोसिएट होने का स्पीड बराबर हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि इनके बीच में, सॉलिड और इन आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। यानी इस NaCl, अब ये पूरा NaCl मैं नहीं लिखूंगा, इस NaCl और ये Na+ जो कि एक्वस में है और ये Cl- जो कि एक्वस में है, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। यानी रेट ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू रेट ऑफ एसोसिएशन हो चुका है। यानी रेट ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू रेट ऑफ एसोसिएशन हो चुका है, और ये कंडीशन को हम बोल देंगे कि ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है, यानी ये आ गया है इक्विलिब्रियम में। और यहां पर इक्विलिब्रियम तभी आएगा, मतलब बात तभी हम करेंगे जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड में रहेगा। यानी दूसरे कंडीशन में हम बात कभी नहीं करेंगे इस इक्विलिब्रियम का, अनसैचुरेटेड में हम कभी बात नहीं करेंगे, सुपर सैचुरेटेड में कभी बात नहीं करेंगे। जब भी हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना ही चाहिए। सॉल्युबिलिटी का जब हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होना ही चाहिए, और यानी दूसरे में हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे ही नहीं। अब इक्विलिब्रियम समझ में आया कैसे एस्टेब्लिश होगा, इन NaCl सॉलिड के बीच में और ये NaCl आयंस के बीच में, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर बाय द वे तुम निकालोगे यहां से, अगर मैं पूछूं कि Na+ का, जिसे क्वेश्चन में लिखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ Na इज 200 मोल पर लीटर, तो बताओ Na+ का संख्या क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में लिखेगा। तो सॉल्युबिलिटी से हमें याद आया कि सॉल्युबिलिटी अगर 200 है तो उसका मतलब 200 मोल NaCl को डिसॉल्व किया होगा, और जब NaCl 200 मोल पानी के अंदर गया होगा यानी उसका सैचुरेशन होगा, बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि सैचुरेशन है वो, तो वो 200 Na+ बनाया होगा और 200 Cl- बनाया होगा। यानी तुम्हें अब यहां से Na+ की संख्या भी जानना होगा, और Na+ की संख्या यही सॉल्युबिलिटी से ही निकलता है। यानी क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी लिख के देगा तो सोच लेना Na+ आयंस की संख्या सॉल्युबिलिटी से कहीं ना कहीं हम रिलेट करके लेके आएंगे। तो ये बाकी चीजें समझ में आ गया होगा कि सैचुरेशन किसको बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से एक रिलेशन देखेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो इसलिए नाम पड़ा हुआ है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और यहां सॉल्युबिलिटी, तो इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, इनका अमाउंट दिया जाएगा। अब ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर K लिखूं, K इक्वल टू, तो मैं यहां लिखूंगी कंसंट्रेशन ऑफ Na+ और कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। अच्छा, सॉलिड का तो लिखा नहीं जाता है, 1 होता है, या चलो मान लो सॉलिड का हमने लिख भी दिया, तो NaCl ये तो कांस्टेंट बना रहेगा ना, ये तो चेंज तो होने वाला नहीं है ना जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि टूटना जुड़ना तो इनका लगा रहेगा। तो ये इनमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे K इंटू
कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट, ठीक है, दोनों कांस्टेंट हो गया। तो एक नया कांस्टेंट हम लिख देंगे जिसको हम बोलेंगे KSP, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अभी तक हम के नाम देते आ रहे थे, KC, KP, KH, KW, KA, KB, KH, इतना नाम देते आ रहे हैं। अब यहां एक नया नाम देंगे KSP, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और ये वैल्यू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Na+ और कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, और इसी को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, KSP इक्वल टू Na+ इंटू Cl-। अब ध्यान से समझ लेना कि ये Na+ कौन वाला है, Cl- कौन वाला है, और हमें NaCl से क्या लेना देना है। अच्छा, ये मत सोचना कि NaCl ही टूटा है, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, ये NaCl सॉलिड वाला है और ये NaCl पानी वाला है, ये Na+ पानी वाला है और ये Cl पानी वाला है, और ये NaCl जो यहाँ नीचे बैठा हुआ O वाला है। इसमें कंफ्यूज होना बहुत ज्यादा इसमें देता है, इसीलिए हर बात तुम्हें तोड़ तोड़ के मैं समझा दिया। और ये जब भी तुम भूल जाओ तो ये डायग्राम याद रखो, ऐसी होगा। ये लिख लिए हो तुम लोग, इसमें एक दो बुक में पढ़ोगे तो ये डायग्राम निकालो जल्दी से और ये लिखो। क्या क्या लिखोगे कि कैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि ये सब बुक में तुम्हें नहीं मिलेगा कि बुक में तुम देख के लिख लोगे कि ये यहाँ इक्विलिब्रियम ऐसे एस्टेब्लिश हुआ है, सोलुबिलिटी ये होता है, डिफिनेशन तो मिल जाएंगे। मैं हटाऊं, अब ध्यान दो इधर। अब हर चीज को तुम ये सब या तो दिमाग में रखो या तो नोटबुक में अपने अकॉर्डिंग लिख लो, और मैं सारे चीजें इतना तामझाम हटा रहा हूं, अब सीधा सीधा समझो। सॉल्युबिलिटी 500 है, 500 इसने डिजोल्व कर दिया NaCl को, इसका 1 लीटर में 500 मोल डिजोल्व करने का है, 500 मोल डिजोल्व कर दिया इस NaCl के बीच में और इस NaCl सॉलिड के बीच में, और Na+ जो आयनिक में है, एक्वस में है, और ये Cl- जो एक्वस में है, दोनों के बीच में ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। ये मत सोचना कि जाके टूट गया है, इनके बीच में कैसे इक्विलिब्रियम आ गया है, इनके और इनके बीच में इक्विलिब्रियम आया है। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें कि Na+ की संख्या कितना है, तो Na+ की संख्या हम मान लेते हैं पानी के अंदर x है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है ना, x है, और जितना Na+ होगा उतना ही Cl- होगा, और यही जो x है जिसको हम नाम देंगे सॉल्युबिलिटी, यानी ये सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ, क्या बताया था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो पानी के अंदर डिजोल्व है, वही तो उसका सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहां से रिलेशन निकाल रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product, तो दिस वन इज solubility। अब हम क्या लिखेंगे, KSP इक्वल टू NaCl का कंसंट्रेशन और Cl- का कंसंट्रेशन, तो हम लिखेंगे KSP इक्वल टू x इंटू एक्स। तो ये रिलेशन हो गया KSP इक्वल टू x²। तो दिस वन इज रिलेशन। अब ये किसी हम पर्टिकुलर के लिए हम लिख रहे हैं, सबके लिए तुम्हें अलग अलग लिखवाया जाएगा। तो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें तुम KSP और इसमें रिलेशन निकालोगे, और इसी से क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा वो मैं अभी बता रहा हूं। तो दिस वन इज रिलेशन बिटवीन, कैसे रिलेशन लिखा जाएगा वो समझ सकते हो। एक्स क्या है, एक्स वो वाला अमाउंट है जो सॉल्युबिलिटी यानी पानी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व है, और KSP ऐसे लिखा जाएगा, KSP इक्वल टू x²। एक्स क्या है, सॉल्युबिलिटी, यानी x इज सॉल्युबिलिटी। तो दिस वन इज रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product। तो दिस वन इज solubility product और दिस वन इज solubility। ठीक है, तो मुझे दो चार रिलेशन लिख के दिखाओ
सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन लिख के दिखाओ क्या होगा। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन solubility find relation between solubility and solubility product find relation between solubility and solubility product KSP। पहला है AlCl3 के बीच में, दूसरा है MgCl2 के लिए, तीसरा है K2SO4 के लिए, चौथा है Al2SO4 होल थ्राइस के लिए। तो चारों के लिए मुझे बताओ क्या आएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन, क्योंकि यही रिलेशन से क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी सब इमेजिनेशन रखना कि हाँ किसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, और सेचुरेशन क्या है, जब तक सेचुरेशन सॉल्यूशन में नहीं आएगा तब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा, उसी समय हम सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं, उसी समय मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व होता है। और एक सॉल्युबिलिटी वर्ड आया और एक वर्ड आया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दो वर्ड आया। तो जल्दी से बताओ AlCl3 के लिए KSP क्या वैल्यू क्या होगा, एक्स के टर्म में बताना है। एक्स के टर्म में बताना है। निधि मारो गलत है, विशाल कोहली गलत है, संस्कृति गलत है, निका गलत है। इसलिए बोला था ना ध्यान से समझने का। देखो ये मान लो पानी है, ये 1 मोल, अब हमें 500 मोल नहीं लेना है, 1 मोल AlCl3 का डिजोल्व हुआ है। ये तो सॉल्ट है ना, देखो सब सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, सॉल्ट है, सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो गया है। ठीक है, पानी में आते क्या बनेगा, Al प्लस और 3Cl माइनस बनेगा, कुछ पानी में यहां बच जाएगा, हमने एक्स्ट्रा मिलाया होगा, क्योंकि जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है तो इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश होना तय है, और जब इक्विलिब्रियम होना है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो बचना जरूरी है, ये बचेगा भी, ये सॉलिड के टर्म में बचेगा भी, ये बचना तय है। तो इनके और इनके बीच में इक्विलिब्रियम लिखना है, तो AlCl3 ये सॉलिड बच गया और इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ Al प्लस 3 और इनका 3Cl माइनस ये बचा। ठीक है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। ये x, अगर ये x मोल डिजोल्व है तो ये x बनेगा और ये क्या बनेगा 3x बनेगा। अगर मैं यहां से KSP लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ Al प्लस 3 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस के पावर में 3, यहां से x इंटू यहां पर क्या होगा 3x के पावर में 3, ये क्या हो जाएगा 20x अपॉन x के पावर। तो यहां लिख देंगे KSP इक्वल टू इतना। अब यहां पर क्वेश्चन में KSP की वैल्यू दिया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी निकाल देंगे, सॉल्युबिलिटी दिया जाए तो KSP निकाल देंगे। तो ये सिचुएशन दिमाग में लेके आना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, ये सॉलिड के बीच में और इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। और जैसे तुम इक्विलिब्रियम लिखते हो ना वैसे ही लिखोगे, t इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम पे x हो जाएगा 3x। x क्या मतलब क्या हुआ, x मतलब सॉल्युबिलिटी यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है उसके अंदर, और ये 3x और इक्विलिब्रियम में पावर में जाएगा KSP। ऐसे इक्विलिब्रियम ही लिखा हुआ है ना, नीचे वाला जो सॉलिड लिखोगे मल्टीप्लाई हुए KSP बन चुका है। एक्चुअल में हमें ये लिखना चाहिए था, AlCl3 लिखना चाहिए था,
लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, KSP। ठीक है, आगे बताओ, अब डायरेक्ट बताओ। हम्म, 4x³ हो जाएगा। X इज सोलबिलिटी और KSP सोलबिलिटी प्रोडक्ट। MgCl2 को अगर पानी में डाल दो, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, MgCl2 जो सॉलिड के टर्म में नीचे बैठा हुआ है, और ये MgO वाला है जो पानी में डिजोल्व है, और ये ClO वाला है जो पानी में डिजोल्व है, यानी मैक्सिमम अमाउंट वाला डिजोल्व है। इनके बीच में अगर KSP लिखना है तो ये मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व है, ये मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व है, यहाँ ये X होगा तो ये 2x होगा, तो यहाँ हो जाएगा X का, और ये 2x का हो जाएगा पावर 2, तो KSP हो जाएगा 4x³। और ये जो x है वो क्या है, सोलबिलिटी है, तो x इज सोलबिलिटी और KSP इज, ये दिस वन इज KSP सोलबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें भी वही होगा, इसमें भी KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x³। इसमें क्या होगा, तो एक 2 है और एक 3 है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब है, Al2SO4 होल थ्राइस में ये हो जाएगा 2Al प्लस प्लस 3SO4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा KSP इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर और 3x का होल क्यूब, ये हो जाएगा 4x² प्लस 27x³, ये हो जाएगा 27 28 108 x के पावर 5। जो है सब इक्विलिब्रियम वाला ही कहानी है कि कोएफिशिएंट पावर में जाता है, बस यहाँ पर एक टर्म चेंज हो गया है, वो है x, और x बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुम्हें बहुत तकलीफ देगा ये x। सोलबिलिटी जितना मैं आसानी से बताई है नहीं उतना अभी और आगे से पढ़ाना है। ठीक है, एक क्वेश्चंस करवाता हूँ सोलबिलिटी प्रोडक्ट वाला, कैसे क्वेश्चन, तो मैं तुम्हें रिलेशन निकलवाया, क्योंकि बहुत डेंजर ये सबसे टॉपिक, इसमें सबसे टॉपिक है ये, और जिसको ये आ गया तो सोच लो आयनिक आ जाता है, क्योंकि इसमें जो तुम्हें मैं सिखाया अभी इससे पहले डायग्राम निकाल के, वो डायग्राम तुम्हें अगर आएगा तो तुम इसका क्वेश्चन तो कर लोगे, और नहीं तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फंसाता है, क्वेश्चंस बन नहीं पाते इसके। चलो पेज नंबर 219 पर एक क्वेश्चन है, छोटा छोटा लेवल 1 का ही करवा दे रहा हूं अभी। 219 पर एक क्वेश्चन है 41 नंबर, उसको सोल्व करो ताकि तुम्हें बेसिक चीजें क्लियर मिले। 290 पर क्वेश्चन है 41 वाला, सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंगली सोलुबल सॉल्ट AX2 इज इतना, सोलबिलिटी प्रोडक्ट दिया है और सोलबिलिटी निकालना है, तो दिस वन इज सोलबिलिटी प्रोडक्ट और दिस वन इज सोलबिलिटी, ये रिलेशन लिख लोगे आसानी से निकल जाएगा।
आ गया, ठीक है। AX2 है ना, AX2, तो AX2 जब पानी में टूटेगा तो ये सब क्या मान के चलना है, ये सब दिमाग में रखना है कि यहाँ पर AX2 का सॉलिड फॉर्म होगा, यहाँ A प्लस 2x माइनस होगा, ये मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, ये इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, A प्लस प्लस 2x माइनस, यहाँ A प्लस 2 हो जाएगा, तो 4 जाएगा, इनके बीच में इक्विलिब्रियम, ये मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व है, x अमाउंट डिजोल्व है, ये x डिजोल्व है, तो ये कितना आएगा पानी में, 2x आएगा, क्योंकि ये जब टूटेगा तो ये 2x देगा, तो इसके बीच में KSP क्या होगा, ये x का पावर में 1 क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है, और 2x के पावर में 2 क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है, तो KSP इक्वल टू 4x3, और ये x क्या है, यानी x वो है जो मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व है, यानी सॉल्युबिलिटी है, x इज सॉल्युबिलिटी, x इज सॉल्युबिलिटी और x KSP, तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें दिया गया है क्या, 3.2 इंटू 10⁻11 इंटू 4 इंटू 10 x के पावर क्यूब, अब x का पावर क्यूब निकाल दो, जो इसका आंसर आएगा 41 का आंसर 3 आ रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4, यानी x इक्वल टू ये, और x क्या है, सोलबिलिटी, मीनिंग समझा दिया हूं, x क्या होता है, x is maximum amount of solute that dissolve in water। चलो ओके, थैंक्स टू ऑल, नेक्स्ट क्लास में अभी क्वेश्चन करवाएंगे, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है सॉल्विटी प्रोडक्ट, अब इसमें आयनिक प्रोडक्ट भी पढ़ाना है, प्रेसिपिटेट पढ़ाना है मुझे अभी इसमें, तो इसमें प्रेसिपिटेट भी बनेगा, तो वो भी पढ़ाना है, वो इससे भी इंपॉर्टेंट जाएगा, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कल बना के लाना, और होमवर्क